वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का थर्ड एक्ट। और क्योंकि ये सीन वाइज समरी चल रही है इसलिए मैंने इन्हें सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। तो इसका जो शॉर्ट समरी में आपने पूरी समरी पढ़ी ली होगी, उसके बाद मैंने फर्स्ट एक्ट दिया है, उसके तीनों सीन डिस्क्राइब किए हैं और सेकेंड एक्ट जिसमें 9 सीन है उन्हें डिस्क्राइब किया है। और अब हम डिस्कशन करेंगे थर्ड एक्ट पर। तो देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले का जो थर्ड एक्ट है वो स्टार्ट होता है साइलॉक्स अनाउंसमेंट ऑन एंटोनियोस लॉसिंग से। तो साइलॉक के अनाउंसमेंट से स्टार्ट होता है। थर्ड एक्ट के फर्स्ट सीन में साइलॉक क्या करता है, अनाउंसमेंट करता है ऑन एंटोनियोस लॉसिंग से। अनाउंसमेंट करता है एंटोनियो के सिर को खो जाने पर इन इंग्लिश चैनल समुद्र में। तो यहाँ पर फर्स्ट सीन में साइलॉक आता है और अनाउंस करता है कि एंटोनियो के सारे शिप जो जहाज है उसके वो सभी समुद्र में खो गए हैं, नष्ट हो गए हैं और अब वो किसी भी तरह से मेरे पैसों को रिटर्न नहीं कर सकता है। इस तरह से अनाउंस करता है और क्लेम भी करता है एंड क्लेम्स 1 पाउंड फ्लैश बेस्ड ऑन बॉन्ड। और बॉन्ड के बेस पर जो उसने बॉन्ड साइन किया था उस बॉन्ड के बेस पर 1 पाउंड फ्लैश को, 1 पाउंड जो गोश्त काटने का उसने अनुबंध रखा था उस बॉन्ड के आधार पर 1 पाउंड गोश्त काटने की का दावा करता है और इसके लिए वो कोर्ट की सहायता लेता है। तो देखिए फर्स्ट एक्ट में तो ये अनाउंस कर देता है कि एंटोनियो अब इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया, उसके पास अब कोई पैसा नहीं है, वो अब पैसा चुका नहीं पाएगा, इसलिए शर्त के अकॉर्डिंग उसे अपने शरीर का 1 पाउंड गोश्त देना होगा। अब सेकेंड सीन स्टार्ट होता है। सेकेंड सीन में बेसिनियो और पोर्शिया का दृश्य है जिसमें चूजिंग राइट कास्केट बाय बेसिनियो। बेसिनियो द्वारा सही कास्केट को चुना जाता है और सही कास्केट कौन सा था? सही कास्केट तो वही था जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट था। उसके पिता की शर्त के अनुसार जो उस कास्केट को सिलेक्ट करेगा जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट होगा उसी के साथ पोर्शिया का विवाह होगा। तो बेसिनियो सही कास्केट चुनता है। 3 कास्केट्स होते हैं, गोल्डन कास्केट, सिल्वर कास्केट एंड लेडन कास्केट। तो जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो गोल्डन कास्केट सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और हार जाते हैं पोर्शिया को। इसी तरह से प्रिंस ऑफ अरागोन है जो वो सिल्वर कास्केट सिलेक्ट करते हैं और पोर्शिया को खो देते हैं। और बेसिनियो सही कास्केट चुनता है, वो लेडन कास्केट चुनता है क्योंकि वो सोने चांदी जैसी बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता है। वो बहुत बुद्धिमान होता है और वो समझता है कि पोर्शिया जैसी गुणवान स्त्री का बाहरी दिखावे से कोई संबंध नहीं है। जिसके अंदर आध्यात्मिक सुंदरता होती है उसके बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि पोर्शिया बहुत सुंदर थी, वो फिजिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरह से वो सुंदर थी। तो इस तरह से वो तर्क वितर्क अपने मन में करके बेसिनियो कांसे के कास्केट को चुनता है और उसमें पोर्शिया की तस्वीर पाता है और पोर्शिया को जीत लेता है और दोनों लोगों एंड विनिंग पोर्शियाज हैंड और पोर्शिया को जीत लेता है और उसकी पोर्शिया से एंगेजमेंट हो जाती है। तो इस सीन में आपका क्वेश्चन बनता है कि विच कास्केट डिड बेसिनियो चूज एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, वो इसी सीन से बनता है, एक्ट थर्ड के सीन 2 से बनता है। अब देखिए सीन 3 जो है एंटोनियोस रिक्वेस्ट टू साइलॉक टू फॉरगिव हिम। एंटोनियो की साइलॉक से रिक्वेस्ट उसे माफ करने के लिए। तो इसमें एंटोनियो साइलॉक से ये रिक्वेस्ट करता है कि तुम विश्वास करो मेरे जहाज आ जाएंगे, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तुम शर्त पर बॉन्ड पर जो मैंने साइन किए हैं उसके लिए माफ कर दो और तुम कुछ दिनों का समय मुझे और दे दो। लेकिन साइलॉक नहीं मानता है क्योंकि उसे तो बदला लेना था, इसलिए उसने ये बॉन्ड साइन करवाया था और वो मानता नहीं है। तो इस तरह से थर्ड एक्ट में एंटोनियो और साइलॉक का कन्वर्सेशन चलता है जिसमें एंटोनियो साइलॉक से कोई ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो थोड़ा सा समय और दे दे और वह उसके पैसे वापस कर देगा, लेकिन साइलॉक नहीं मानता है और साइलॉक कोर्ट में
केस कर देता है। अब कोर्ट में केस चलता है तो देखिए फोर्थ सीन जो इस एक्ट का है, पोर्शिया डिसग्यूज एज लॉयर। पोर्शिया क्या करती है, लॉयर का वेश बदल लेती है, क्योंकि वो लॉ पढ़ी होती है, वो कई भाषाओं का ज्ञान रखती है, उसमें फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन दोनों लोगों के, दोनों जेंडर के गुण हैं, उसमें बहुत ही बुद्धिमान है। वो क्या करती है कि लॉयर का वेश बदल कर जाती है, वेश बदलती है एंड गोइंग टू कोर्ट, और कोर्ट पहुंच जाती है किसके साथ, नैरिसा के साथ। नैरिसा के साथ वो कोर्ट जाती है। नैरिसा जो उसकी मेड सर्वेंट है उसको वो अपना क्लर्क बना लेती है और दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब देखिए जब दोनों कोर्ट जाते हैं तो देखिए फिफ्थ सीन में क्या दिखाया जाता है कि जब पोर्शिया अपना घर छोड़कर जाती है, कोर्ट जाती है, तो लॉन्सलॉट को और जेसिका को घर की जिम्मेदारी दे जाती है। वालमॉन्ट के घर की जिम्मेदारी लॉन्सलॉट और जेसिका को दे जाती है, और यहीं पर लॉन्सलॉट और जेसिका का कन्वर्सेशन चलता है अबाउट हर फादर, जेसिका के पिता के बारे में। यहाँ पर लॉन्सलॉट कहता है जेसिका तुम्हारा पिता बहुत ही क्रूअल है और वो ये बहुत गलत कर रहा है एंटोनियो के साथ। वो जो कर रहा है उसके कर्मों की सजा कहीं ना कहीं तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी, और वो भगवान ना करे कि इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़े। तो जेसिका कहती है कि नहीं, और मेरे पिता ने जो किया है वो हो सकता है कि मुझे भी झेलना पड़े, लेकिन पोर्शिया बहुत ही समझदार लड़की है और वो इस केस को जरूर हैंडल करेगी और इस केस को जिताएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और हम लोगों के जीवन पर मेरे पिता के किए हुए कर्मों का या किए हुए कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से थर्ड एक्ट में साइलॉग क्लेम करता है और कोर्ट में केस कर देता है, और बेसेनियो पोर्शिया को जीत लेता है। बेसेनियो सारी स्टोरी बताता है पोर्शिया को कि किस तरह से तुमसे विवाह करने के लिए मुझे जो पैसों की जरूरत थी, एंटोनियो अपने नाम पर मेरे लिए पैसा उधार देता है और खुद चाल में, साइलॉग की चाल में फंस जाता है और अब उसका जीवन खतरे में है। लेकिन बेसेनियो बताता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं तो उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। तो पोर्शिया उसे विश्वास दिलाती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं उस सारे कर्ज को चुका दूंगी। लेकिन साइलॉग मानता ही नहीं है और पोर्शिया जब वेश बदल कर जाती है तो उसकी तरफ से एंटोनियो की तरफ से केस लड़ती है। और यहाँ पर लास्ट सीन में लॉन्सलॉट और जेसिका का कन्वर्सेशन होता है और इस कन्वर्सेशन के बाद एक्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये है आपके एक्ट थर्ड की कंप्लीट समरी, और ये एक्ट थर्ड पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस मर्चेंट ऑफ वेनिस की पूरी थीम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके सारे एक्ट्स पढ़ें। ओनली 5 एक्ट्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, 5 एक्ट्स हैं और एक ओवरऑल समरी है जो मैंने सबसे पहले डाली है इसमें वीडियो में, और उसके बाद एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकेंड और ये है एक्ट थर्ड, और इसके बाद मैं एक्ट 4 और एक्ट 5 भी लेकर आऊंगी। 5 एक्ट आपको पढ़ना है तभी आपको पूरी समरी समझ में आएगी। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।